बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू फन टीवी में खुशामदीद। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको उल्लू के मुतल्लक चंद ऐसी बातें बताएंगे जिनसे यकीनन आप भी अभी तक नावाकिफ होंगे। जिस घर में उल्लू आता है, क्या उस घर में मौत का फरिश्ता भी आता है? उल्लू ने जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मुलाकात की तो आप अलैहिस्सलाम ने उल्लू से क्या सवालात किए और उल्लू ने उन सवालात के क्या जवाबात दिए, और इसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उल्लू के मुतल्लिक क्या फरमाया और हजरत इमाम अलैहिस्सलाम के साथ किस मुकाम पर उल्लू की मुलाकात हुई। उल्लू को जब ज़िबा किया जाता है तो इसकी एक आंख खुली और एक बंद क्यों होती है? दोस्तों, ये सब मालूमात जानने के लिए हमारी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, उल्लू जिसे रात का कौवा भी कहा जाता है, ये परिंदा न सिर्फ बाकी परिंदों से मुनफरिद है बल्कि इसकी खुसूसियात भी बाकी परिंदों से मुख्तलिफ हैं। उल्लू में एक मुनफरिद बात यह भी है कि उल्लू की आंखें बाकी परिंदों की तरह गोल गोल नहीं घूम सकती, ये सिर्फ सामने ही देख सकती हैं। लेकिन उल्लू अपनी गर्दन हर तरफ घुमाकर चारों तरफ देख सकता है। उल्लू उमूमन रात के वक्त बाहर निकलते हैं और ज्यादातर छोटे जानवरों का शिकार करते हैं और इसके अलावा चिड़ियों और खरगोशों का भी शिकार करते हैं। उल्लू की एक खुसूसियत ये भी देखी गई है कि ये अपने शिकार के अंडों या उनके बच्चों को उनके घोंसलों में नहीं खाता बल्कि उनके घोंसलों से बाहर निकाल कर फिर खाता है। उल्लू वो वाहिद परिंदा है जो पूरी रात नहीं सोता और रात के वक्त कोई और परिंदा उल्लू के हमले को रोकने की ताकत नहीं रखता। दुनिया में उल्लुओं की 200 से ज्यादा इकसाम हैं और अंटार्कटिका के अलावा उल्लू दुनिया के हर मुल्क में पाए जाते हैं। उल्लू की औसतन उम्र 20 साल होती है। उल्लुओं की कुछ किस्मों के कान उनके सर पर बिल्लियों की तरह खड़े होते हैं। उल्लू के अगर तिब्बी फवायद का जायजा लिया जाए तो बहुत से मशहूर जमाना हुक्मा से ये बात सुनने में आई है कि जब उल्लू को ज़िबा किया जाता है उसकी एक आंख खुली रहती है और अगर इंसान उस आंख के नगीने को अंगूठी के नक के नीचे रख के पहन ले तो उस इंसान को फिर नींद नहीं आती। उल्लू को हमारे मुआशरे में बहुत ही मनहूस परिंदा माना जाता है। बहुत से लोगों का ये मानना है कि उल्लू जिस घर में आ जाए उस घर में फिर मौत का फरिश्ता आ जाता है, यानी अनकरीब फिर उस घर में किसी इंसान की मौत वाक़या हो जाती है। अगर इस्लामी नुक्ता नजर से इस बात का जायजा लिया जाए तो इस बात की कोई पुख्ता दलील नहीं मिलती। इस्लाम में इसको बुरा या मनहूस मानने से मना फरमाया गया है। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि हजरत जाबर रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुफरा और हामा की कोई हकीकत नहीं है। इसकी 2 ताबीलें हैं। पहली ताबील ये कि हामा से मुराद उल्लू है और उल्लू से बदफाली की ममानत की गई है। यहाँ पर बाज ने ये कहा है कि उल्लू अगर किसी के घर पर गिर जाए तो अहले अरब कहते हैं कि उस घर के मालिक या उस घर के किसी फर्द की मौत की खबर देता है। और इस हदीस मुबारका की तफसीर दूसरी कुछ इस तरह से है कि अहले अरब का ये अकीदा था कि जिसके कत्ल का बदला ना लिया गया हो और उसकी रूह उल्लू की शक्ल अख्तियार कर लेती है और उसकी कब्र पर तब तक चीखती रहती है जब तक उसके कत्ल का बदला ना ले लिया जाए। इस हदीस मुबारका की अक्सर उलमाए कराम ने यही तफसीर मुराद ली है। मुमकिन है दोनों तफसीरों से मुराद हो, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों से मना किया हुआ है क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान जामिया फरमान होता है। मुख्तलिफ रवायात में आता है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के पैगंबर थे, एक उल्लू जब आप अलैहिस्सलाम से मुलाकात के लिए आया तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस उल्लू से पूछा कि तू जमीन के दाने वगैरह क्यों नहीं खाता? तो उस उल्लू ने जवाब दिया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इसी वजह से जन्नत से निकाल दिया गया था। फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, ये बताओ तुम पानी क्यों नहीं पीते? तो उस पर उल्लू ने जवाब दिया, इसमें कौमें नूह डूबकर तबाह हुई थी, इसलिए मैं पानी नहीं पीता। एक और रवायत में आता है कि हजरत इमाम जाफर अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा कि उल्लू हमेशा वीराने में क्यों रहता है? इस पर इमाम जाफर सादक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये परिंदा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल से मोहब्बत करने वाला है और ये हमेशा से ही वीरान जगहों पर नहीं रहता। कि जब हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो मुकामे करबला पर रुके हैं तो ये परिंदा 10 मुहर्रम की रात को करबला में पहुंच गया और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह
रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से अर्ज की कि या हुसैन मेरे लिए क्या हुक्म है। तो हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया कि तुम चले जाओ, क्योंकि कल जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद के साथ होगा वो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। लेकिन इस परिंदे के बहुत ज्यादा असरार के बाद हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने इसे वहां रुकने की इजाजत दे दी। और दूसरे दिन जब इस परिंदे ने करबला का सारा वाकया देखा तो इन परिंदों के दिल में इंसान के लिए नफरत बैठ गई और तभी से ये परिंदे इंसानों से दूर वीराने में जाकर रहने लगे। दोस्तों, उल्लू के बारे में ताल्लुक रखने वाली सबसे दिलचस्प बात यह है कि इनके झुंड को अंग्रेजी में पार्लियामेंट कहा जाता है। मुख्तलिफ ममालिक में उल्लू से मुतल्लक चंद दिलचस्प अकीदे पाए जाते हैं, जैसे कि बरतानिया में उल्लू के बोलने या उसके रोने की आवाज को मनहूस समझा जाता है। जनूबी अफ्रीका में उल्लू की आवाज को मौत की अलामत समझा जाता है, जैसा कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में और चंद एक और ममालिक में भी ऐसी ही रवायात पाई जाती हैं। कनाडा में 3 रात लगातार उल्लू के बोलने पर खानदान में किसी की मौत यकीनी समझी जाती है। अमेरिका में उल्लू का देखा जाना मनहूस समझा जाता है। चीन में उल्लू देखा जाने पर पड़ोसी की मौत का अंदिया दिया जाता है। ईरान में उल्लू की आवाज को खुशी की अलामत मानते हैं और उल्लू की रोने जैसी आवाज को गमी की अलामत मानते हैं। तुर्की में भी उल्लू की आवाज को मनहूस ही समझा जाता है, लेकिन सफेद उल्लू को साध माना जाता है। हिंदुस्तान में उल्लू का घरों पर बैठकर बोलना अच्छा शुगन नहीं माना जाता, लेकिन दिवाली पर घरों में खुशियां लाने के लिए, जादू मंत्र करने, सेहत याबी के लिए उल्लुओं की बलि यानी कुर्बानी दी जाती है। इसके अलावा हिंदुस्तान में लोगों का अकीदा ये है कि उल्लू की आंख का काजल बनाकर लगाने से रात में भी दिन की तरह दिखाई देता है। उल्लू के नाखून बच्चे के गले में बांधने से बच्चे को नजर नहीं लगती। उल्लू के गोश्त को तवीज बनाकर गले में लटकाने से किसी किस्म का डर नहीं लगता। उल्लू की पूजा दिवाली में करने से लक्ष्मी जी मेहरबान होती है और बेहद दौलत बरसती है। दोस्तों, इसी तरह उल्लू से जुड़ी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे मुहावरे हैं, लेकिन इनमें से किसी में भी कोई सच्चाई मौजूद नहीं है, क्योंकि दीन इस्लाम की रोशनी में हम तक ये बातें पहुंचाई गई हैं कि इसके बारे में जो कुछ कहा जाता है वो सब कुछ गलत है। ना तो ये मनहूस परिंदा है और ना इसके बोलने से किसी की मौत वाक़या होती है।